आखिरकार यह पता चल चुका है कि प्रोफेसर शास्त्री कानून से इतनी नफरत क्यों करता है। अब आखिर क्या है वह रीजन और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा, सबसे पहले पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री के सबसे कमजोर स्टूडेंट के बीच में डिबेट स्टार्ट होती है। पुष्पा इस बात पर डिबेट कर रही थी कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर घिनौना अपराध करता है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सजा का मकसद सुधार होना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रोफेसर शास्त्री का स्टूडेंट इसके अगेन में डिबेट करती है। अब पहले राउंड में पुष्पा तो हार जाती है। दूसरे राउंड से पहले एक लंच ब्रेक होता है और इस लंच ब्रेक में पुष्पा बादशाह को बुलाने का तय करती है कॉलेज में। बादशाह का कॉल नहीं रखता है तो पुष्पा राशि को कॉल करती है, फिर राशि बादशाह को कॉलेज में भेजती है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड चालू होता है, लेकिन डिबेट से पहले सभी स्टूडेंट और प्रोफेसर शास्त्री से पुष्पा बादशाह को मिलाती है। बादशाह सभी को अपने बारे में बताता है कि किस तरह वह जब छोटा था तो जब से वह और उसके भाई अपराध करना चालू कर दिया था और काफी कम उम्र में उसके ऊपर और उसके भाइयों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी मासी मिली, यानी कि पुष्पा। जब से वह मिली थी, जब से अगर वह कोई भी गलत काम करते थे तो उसकी सजा पुष्पा मासी देती और इसी सुधार के चलते आखिरकार हमने यह तय करा हम अब अपराध छोड़ देंगे। और जब से मैंने और मेरे भाइयों ने अपराध छोड़ दिया, अगर पुष्पा मासी हमें नहीं मिलती और वह हमारे ऊपर ऐसा सुधार नहीं करती तो आज फिर से हम वही काम करते। अब बादशाह के इस भाषण के बाद पुष्पा की डिबेट मजबूत तो होती है, लेकिन पुष्पा को ज्यादा कुछ कानून के बारे में अभी पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि इस डिबेट को प्रोफेसर शास्त्री की स्टूडेंट जीत जाती है। अब दोस्तों, अभी तक हमें यह बात तो समझ आ चुकी है कि प्रोफेसर शास्त्री कानून से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन वह पहले वकील थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इसका ही जवाब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी हल्की सी झलक हमें प्रोमो में देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, जब प्रोफेसर राजवीर शास्त्री प्रोफेसर से पहले एक वकील हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त एक लड़की ने उनके ऊपर झूठा छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया था और उसके बाद उनकी वाइफ भी उनसे दूर हो गई। लेकिन प्रोफेसर राजवीर शास्त्री की एक बेटी जिसकी कस्टडी राजवीर शास्त्री को नहीं मिली, और यहाँ तक कि उस वकील ने इतना कुछ कह दिया कि राजवीर शास्त्री एक लड़की के साथ ऐसा कर सकते, तो हो सकता है कि वह उनकी बेटी के साथ भी ऐसा कर। तो दोस्तों, हल्की सी झलक हमें प्रोमो में देखने को मिली है, लेकिन इसकी पूरी झलक हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।